हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये त्रिकोणमिति आज कल गणित का पेपर है। आज मैं बता दे रहा हूँ, अगर देख लोगे तो 90% उम्मीद है कि इसके बेस पे सवाल जरूर आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए भैया, सिद्ध करने वाला सवाल जरूर आता है, एक ना एक सवाल जरूर आता है। तो इसे देखिए, एक सवाल और बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। मतलब इतना बराबर 1 कैसे होगा, ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानते हो बाबू? क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। कोई से त्रिभुज ले लो। मैंने लिया त्रिभुज क्या भैया? एक समकोण त्रिभुज लिया। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी ले, जिसमें क्या होना चाहिए बाबू? ए बी सी ले। कोण बी बराबर क्या होना चाहिए? 90 अंश। क्या होना चाहिए? कोण बी बराबर समकोण होना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज ले, समकोण ले, पहले ही बता दिया समकोण। तो एक कोण तो 90 अंश होगा ही होगा। तो इसलिए एक समकोण त्रिभुज ले जो कोण बी बराबर क्या होना चाहिए? कोण बी आपका 90 अंश होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं भैया। ये देखिए, ये क्या हो गया? 90 अंश। क्या हो गया भैया? 90 अंश ए बी, यहां सी लेते हैं, यहाँ ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसी के हिसाब से चलेंगे। ये थीटा होता है। क्या होता है बाबू? ये थीटा होता है। थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया कि लंब बराबर, यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक क्या करते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं। मान लिए जैसे यहाँ यक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ क्या है भैया? जेड है। ठीक है, यहाँ यक्स है, यहाँ वाई है, वहां क्या है? जेड है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा भैया, थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। लंब बराबर क्या दिया है भैया? यक्स दिया है। अब क्या दिया है भैया? लंब तो हो गया। अब नीचे वाला जो समतल होता है वो क्या होता है बाबू? आधार होता है। क्या होता है? आधार। ठीक है, आधार क्या दिया है? वाई। कर्ण क्या दिया है भैया? आपको पता है कि दोनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है ना भैया। तो कर्ण बराबर होगा जेड। ठीक है, कर्ण बराबर क्या होगा? जेड। आइए अब शुरू करते हैं। अब हमने एक फार्मूला आप त्रिकोणमिति में जरूर पढ़ते हैं। 6 फार्मूला होता है। एक तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसका जो त्रिकोणमिति के त्रिभुज के हिसाब से फार्मूला होता है वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण ने, आधार। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया? आधार बटे कर्ण। और जो होता है वो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस तरह से जो होता है सब होता है। लेकिन आइए शुरू करते हैं। पहले हम जो सवाल दिया गया है इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो भैया हमारा केवल साइन दिया है, कॉस दिया है। कॉस साइन का जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया? साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है भैया? कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दिया है भैया? यक्स दिया है। लंब क्या दिया है? यक्स। कर्ण क्या दिया है? जेड। क्या दिया है भैया? जेड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? साइन थीटा तो हो गया, ये हो गया। अब है कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर लिख देते हैं भैया। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है भैया? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या है भैया? इसमें वाई है। अब कर्ण क्या है भैया? जेड है। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया इसका फार्मूला। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यक्स बटे जेड। लंब क्या था भैया? यक्स था। कर्ण क्या था? जेड था। ठीक है, यहां लिख दिया हमने। कॉस थीटा बराबर क्या है भैया? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, वाई है आधार, वाई लिख दिया। और कर्ण क्या है? जेड है। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं भैया? अब हम साइन और कॉस का मान समीकरण का मतलब सवाल में रखेंगे। ये सवाल आपका लिया गया है ना, इसी में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, चाहे समीकरण के हिसाब से कह दो, समीकरण में मान रखने पर, समीकरण में, इसको समीकरण मान लो, चाहे फार्मूला, चाहे जो समीकरण मानो या सवाल है उसी में रख दो। समीकरण में मान रखने पर तो भैया समीकरण एक साइन स्क्वायर थीटा। साइन की जगह क्या रखेंगे भैया? साइन थीटा बराबर क्या दिया? यक्स बटे जेड। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ केवल साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन थीटा है। तो यहाँ यक्स बटे जेड क्या हो जाएगा भैया? यक्स बटे जेड का, यक्स बटे जेड का इसमें रख रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स बटे जेड का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब क्या है? प्लस है ना भैया, प्लस रख ली।
कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह वाई बटे जेड है, तो वाई बटे जेड का यहाँ केवल कॉस थीटा था, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो भैया यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अब बराबर में क्या है भैया? वन। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए देखते हैं। अब आपको पता है जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड में स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, आया समझ में? अब दोनों का क्या कर लेते हैं भैया? दोनों का हम एलसीएम जैसे कहते हैं, दोनों हर समान हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है भैया? जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर संख्याएं अलग अलग है, संख्या मतलब चराचर संख्या अलग अलग है ना भैया, यक्स अलग है वाई अलग है, इसलिए जुटेगा नहीं। कैसे होगा? देखो धन में लिखा जाएगा, ठीक है, यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटे में एल समान है तो यहाँ केवल हो जाएगा जेड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वन। अब आपको पढ़ाया गया होगा भैया कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर ये होता है ना मान। तो आइए देखते हैं, ये बताइए लंब है, ये आधार, यहां से देखो ये लंब है, ये आधार है ना भैया, तो लंब का स्क्वायर प्लस प्लस है प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या दिया गया? जेड ना, तो यहां पर हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं भैया? जेड रख सकते हैं। नहीं, दोनों भुजाओं का योग कर्ण के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह हम जेड रख सकते हैं भैया, ठीक है। इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं? यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जेड का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसके हिसाब से लंब का स्क्वायर यक्स का स्क्वायर, ठीक, आधार का स्क्वायर वाई है तो वाई का स्क्वायर, ठीक है, आधार की जगह वाई है, वाई का स्क्वायर प्लस बराबर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है भैया? जेड का, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अब हम इन दोनों की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं भैया? जेड का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। बटे में क्या है भैया? जेड का स्क्वायर बराबर वन, ठीक, समझ में आ रहा है? तो अब देखो, हाँ ये देखो, ये कट गया ना, कट गया, तो वन बराबर वन, वन बराबर वन, अतः यह सिद्ध है, अतः यह सिद्ध है, ठीक है। इति सिद्धम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया? इति सिद्धम, ठीक है, समझ में आया? आपको सरल, देखो एक चीज बता दिया आपको, हड़बड़ाना नहीं है, पेपर में बैठेंगे आप, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आसानी से करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से सवाल हल होगा। कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल हो उसमें बाबू मान क्या करना रहता है? पुट करना रहता है, मान रखना रहता है, ठीक है। आपको अलग से कोई मान मानना है या फिर सवाल अगर उस सवाल का फार्मूला दिया हो तो सवाल की जगह फार्मूले का प्रयोग करके भैया उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। साइन पे पावर 4 थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ठीक है, बराबर क्या सिद्ध करना है? वन माइनस वन अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, समझ में आया? वन माइनस वन अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हल करना है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? सिद्ध करना है, ठीक है। साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर वन माइनस वन अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया? तो इसको आप लोग हल करिए, अगर ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए इसी वीडियो पर, मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों कल पेपर में आप लोग जो सवाल आए उसको हड़बड़ा के नहीं करना है, एकदम आसानी से करना है। आसानी से करोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, अन्यथा हड़बड़ाने से क्या होता है? दिमाग डिस्टर्ब होता है, सवाल हल पूरा नहीं हो पाता। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।